हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट का निबंध मन की दृढ़ता। आज हम पढ़ेंगे बाबू गुलाब राय का निबंध साहित्य का मूल्य। तो पहले हम बाबू गुलाब राय का परिचय पढ़ेंगे। जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी इनकी 1963 ईस्वी में। हिंदी के प्रख्यात आलोचक, निबंधकार तथा संपादक बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 में और मृत्यु हुई थी 1963 में। उनका मुख्य प्रदेय काव्यशास्त्र यानी साहित्य को योगदान उनका काव्यशास्त्र, आलोचना तथा निबंध के क्षेत्रों में है। उन्होंने नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप आदि कृतियों का सृजन किया। उन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सामंजस्य द्वारा हिंदी काव्य के विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए व्यापक तथा सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान की है। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में उनका स्थान अप्रतिम है। व्याख्यात्मक शैली का आश्रय लेते हुए दोष दर्शन की अपेक्षा गुणों के संधान पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखना उनकी आलोचना शैली की अपनी विशेषता है। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले उनके निबंधों के संग्रह हैं। वे अपने निबंधों में मनोविश्लेषण शास्त्र का प्रश्रय लेते हुए व्यक्तिकता का पुट देकर विषय का प्रतिपादन बहुत रोचक ढंग से करते हैं। संस्मरणात्मक तथा आत्मपरक निबंधों में उनका सच्चा निबंधकार प्रकट हुआ है। वे अपनी बात बहुत स्पष्टता, आत्मीयता और ईमानदारी से कहते हैं। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और व्यंग्यपूर्ण होती है। वे निबंधों में व्यंग्य विनोद का बहुत सार्थक प्रयोग करते हैं। वे सर्वाधिक व्यंग्य उनके ऊपर ही करते हैं। वे प्रभावशाली उदाहरणों द्वारा अपनी रचना को और आकर्षक बना देते हैं। उनके निबंधों की भाषा सहज, भावानुकूल तथा प्रवाहपूर्ण होती है। अब आपके कोर्स में है साहित्य का मूल्य, उसका सार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है। बाबू गुलाब राय इस निबंध में स्पष्ट करते हैं कि साहित्य का मूल्य क्या है। मूल्य अर्थशास्त्र का शब्द है, जिसको हम द्रव्य कहते हैं, पैसा कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो मूल्य तो अर्थशास्त्र का शब्द है, किंतु साहित्य में इसके लिए प्रयोजन शब्द का प्रयोग होता है। साहित्य मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से जीवन आदर्शों की रक्षा होती है। साहित्य से मनुष्य के मन का विस्तार होता है, वह पूरे मानव समुदाय से प्रेम करने लगता है। अब है साहित्य का मूल्य। साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का संबंध मोल भाव या क्रय विक्रय की मनोवृत्ति से है। कुछ खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उससे जो दिया जाता है ना, वो होता है मूल्य। उस शब्द के सुनते ही वर्तुलाकार रजत खंडों, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन आजकल कुछ दुर्लभ हो गया है, यानी ऐसी अपने आप ही एक आकृति आने लगती है दिमाग में, जो नोट के रूप में होगी, सिक्कों के रूप में होगी। तो वो कहते हैं आजकल दर्शन उनके दुर्लभ हैं, या उनके प्रतीक स्वरूप से मुद्राओं का आकर्षक रूप सामने आ जाता है। अंग्रेजी भाषा में वैल्यू शब्द का अर्थ हिंदी की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया है, किंतु वहाँ भी वह आर्थिक व्यंजना से निर्मुक्त नहीं हुआ है, और शायद इसी कारण वे विशुद्ध कलावादी कला को सब मूल्यों से परे मानते हैं। साहित्य के साथ मूल्य शब्द जुड़ा हुआ देखकर चौंक उठते हैं, और कभी कभी प्रभु ईसा मसीह से आवेश में आकर कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने साहित्य जैसे पावन देव मंदिर को क्रय विक्रय की हाट बनाकर रखा है। यानी मूल्य और वैल्यू की बात करते हैं, तो वो चाहे विदेशी हो चाहे यहाँ का, वो उसके मन में एक बार जरूर मूल्य से संबंधित यानी अर्थ से संबंधित मूल्य ही हावी होता है। तो शायद ऐसी ही आपत्तियों से बचने के लिए भारतीय समीक्षा शास्त्र में प्रयोजन शब्द का व्यवहार हुआ है। प्रयोजन शब्द यद्यपि पर्याप्त रूपेण विस्तार है और आर्थिक व्यंजना से मुक्त भी है, तथापि वह मूल्य का ही आंतरिक रूप है, जो मूल्य वस्तु के निर्माण के पश्चात मिलता है। निर्माण से पूर्व वही लक्ष्य रूपण प्रयोजन कहलाता है। यानी जो चीज़ हमें मूल्य है, वो कह लीजिए एक तरह से वस्तु के खरीद फरोख्त के समय मिलता है, उससे पहले की स्थिति यानी उस खरीद फरोख्त मूल्य किस तरह से मिली, प्रयोजन उसका क्या है, उद्देश्य उसका क्या है, कारण उसका क्या है, तो वही प्रयोजन कहलाता है। कलावादी तो मूल्य और प्रयोजन दोनों के ही विरोधी हैं। ऐसे वो कहते हैं कलावादी दोनों के विरोधी हैं, तो अब वो कलावादियों के बारे में कहेंगे
कि ऐसे कलावादियों की क्षोभ की निवृत्ति के अर्थ हमको मूल्य शब्द के अर्थ पर विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है। वो कहते हैं कलावादियों की दृष्टि में रखकर, कलावादियों को दृष्टि में रखकर मूल्य पर विचार कर ही लेना चाहिए। साधारणतया हम उसी वस्तु को मूल्यवान कहते हैं जो या तो सीधे तौर से हमारे उपयोग में आ सके या हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं को जुटा सके या भविष्य में जुटा सकने की सामर्थ्य रखे। दो बातें कही उन्होंने कि एक तो हम उसी वस्तु को मूल्यवान कहते हैं जो सीधे तौर से हमारे उपयोग में आए, हम उसको उपयोग में ले सकें, या फिर उसको कह सकते हैं जो हमारी उपयोगी वस्तुओं को हमें जुटाने में माध्यम बने। और या फिर वो कहते हैं इन दोनों ही चीज़ों से अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर धन के मूल्य को प्रमुख रूप से इसीलिए माना है, वो कहते हैं जुटाने की सामर्थ्य रखें। तो आगे वो कहते हैं धन के मूल्य को प्रमुख रूप इसीलिए माना है कि उसके द्वारा हमको बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। हम उपयोगी उसी वस्तु को कहते हैं जो हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अब आपके लिए कोई चीज़, मान लीजिए निरक्षर है, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए पेन का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। तो वो वस्तु जो हमारे लिए उपयोग में आ सके, हमारे वही वस्तु है, वो क्या होगी? प्रयोजन होगी, हमारे लिए सार्थक होगी। अब वो कहते हैं इस उपयोगी वस्तु को, हाँ पहले वो कहते हैं यहाँ पर कि बहुत सी उपयोगी वस्तुएं, हम उपयोगी वस्तु उसी वस्तु को कहते हैं जो हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अब उन्होंने उदाहरण दिया, कूड़ा करकट जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो अनुपयोगी समझा जाकर हम उसे फेंक देते हैं या फेंक दिया जाता है। किंतु वही जब खाद बनकर हमारे उद्यान में फूलों या गोभी टमाटर के उत्पादन तथा उनके उपज और आकार वृद्धि में सहायक होता है, तब हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति के कारण उपयोगी और मूल्यवान बन जाता है। किस तरह से एक अनुपयोगी वस्तु है जो आकर के उपयोगी हो जाती है, और उपयोगी किस तरह से अनुपयोगी हो सकती है, ये व्यक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आवश्यकताएं केवल भौतिक जगत में ही सीमित नहीं रहती, वे मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती है। जो वस्तुएं इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वे उपयोगी और मूल्यवान हो जाती हैं। कलावादियों की कला भी जो उपयोगिता की अपावन गंध से परे समझी जाती है, अपने सौंदर्य जन्य प्रसन्नता देने की शक्ति और क्षमता के कारण उपयोगी हो जा सकती है। अब वो कहते हैं भले ही वो अगर कोई कलावादी है और कलावादियों की कला है, तो वो कला अगर उनको उनका पूरी तरह से चरित्र को प्रकट नहीं करती है, उनके किसी हाव भाव को प्रकट नहीं करती है, अगर उस कला को कला नहीं कहा जा सकता है तो वो अनुपयोगी हो सकती है। संगीत भी कलांत मन को विश्रांति देने के कारण उपयोगिता क्षेत्र के बाहर नहीं। बहुत कहते हैं ना, हम लोग भी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा आप तनाव में हो, बहुत ज़्यादा ही थकान में हो तो संगीत सुनो। संगीत है तो वो उपयोगी वस्तु से बाहर नहीं हो सकती, वो कला है, संगीत है। तो देश सेवक अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए प्राणों की भी आहुति देने में आनाकानी नहीं करता, उसके लिए वे आदर्श ही मूल्यवान हैं। अब यहाँ पर कोई एक देशभक्त है और वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है, तो उसके लिए क्या है? वो देशभक्ति ही उसके मूल्य हो सकते हैं, आदर्श मूल्य हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक पूर्ति में उसकी विस्तृत आत्मा की परितुष्टि होती है। अब यहाँ आर्थिक पूर्ति वो नहीं है धन वाली, उसकी अर्थ भी हो सकता है, उसका मानसिक वाला अर्थ भी हो सकता है, उसकी शारीरिक भी हो सकती है। तो उसकी क्षुधा पूर्ति है, उसी में उसको आत्मा की परितुष्टि होती है, संतोष होता है। एक धार्मिक व्यक्ति घर बार की चिंताओं को छोड़कर हरि भजन में मगन रहता है, क्योंकि वह उसे अपने प्रियतम से मिलन का साधन मानता है। तो भक्त है वो हरि भजन में ही मगन रहता है और वही अपना उसका साधन हो जाती है, वो साधना हो जाती है। तो राज रानी मीरा ने अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए राज वैभव, लोकलाज और कुल मर्यादा को तिलांजलि देना ही श्रेयस्कर और मूल्यवान समझा था। अब ये वहाँ उसका मूल्य हो जाता है। वो भक्त है, वो उस भक्ति में डूबे रहने के लिए जितने साधन कर सकता है वही साधन उसके लिए मूल्यवान हो जाते हैं, क्योंकि उससे उसके आध्यात्मिक भाव की तुष्टि होती है। पहले में क्या था कि देश की ऊपर देशभक्त का न्यौछावर होना उसकी आत्मा की तुष्टि होती है। और अगर कोई भक्त कुल की मर्यादा या फिर कह लीजिए समाज के लोकलाज के परे जाकर के ईश्वर की आराधना करता है, भक्ति करता है, जैसे मीरा ने की, तो इसकी आध्यात्मिक भाव की तुष्टि हो जाती है। कोई श्रद्धालु भक्त मासिक कल्याण के लिए डाकिए की अधीर प्रतीक्षा करते हैं, कल्याण एक मैगजीन है उसके लिए। और कोई व्यसन प्रिय सज्जन टाइम्स ऑफ इंडिया के क्रॉस वर्ड पजल्स के लिए न्यूज़ एजेंट की दुकान के दिन में 10 बार चक्कर लगाते हैं। तो कोई तो है पजल्स
को पूरा करने के लिए है वो जाता है, और कोई डाकिये का इंतजार करता है कल्याण पढ़ने के लिए, क्योंकि उन वस्तुओं द्वारा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब यहाँ उन जो पजल्स है वो अगर उस पजल्स में ही अपना आनंद ढूंढता है तो उसके अनेक आनंद प्राप्त करने की आवश्यकताएं वहाँ पूर्ण होती है। दूसरा, अगर कल्याण ढूंढता है, डाकिये का इंतजार करता है, तो उस कल्याण को पढ़ करके उसका कल्याण होता है। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।